जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस YouTube चैनल पर। आज हम बहुत ही एक खास विषय लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे जो जोड़ा होता है, युगल, यानी कि पति पत्नी। पति पत्नी के बीच अगर अच्छे संबंध ना हो तो घर में बहुत ही मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। उसका असर आपके पूरे परिवार पर पड़ता है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो आपके सास ससुर हों, दादा दादी हों, चाहे वो इनकम का कोई सोर्स हो, उस पे भी आपके रिश्तों का बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये रिश्ता ना ऐसा होता है कि जिनमें आपस में सबसे ज़्यादा प्यार भी होता है और सबसे ज़्यादा लड़ाई भी। तो अगर ये रिश्ता आपका सही ना चले और मुश्किलें खड़ी करता रहे, यानी आपका हस्बैंड आपके लिए या आपकी वाइफ आपके लिए मुश्किलें खड़ी करता रहे, तो बहुत ही ज़्यादा लाइफ मुश्किल लगने लगती है, बहुत ही परेशान लगने लगती है। क्योंकि ये रिश्ता बचपन से आपके साथ नहीं होता, लेकिन फिर भी आखिर तक आपको, जब आप वृद्ध होते हैं, वृद्ध तक आपका ये मरते दम तक आपके साथ ये रिश्ता रहने वाला होता है। और सबसे सुंदर रिश्ता होता है। दो अनजान लोग आके एक दूसरे से जब मिलते हैं तो कितना उनका प्यार से रहते हैं, तो कितना सुंदर रिश्ता हो जाता है। अगर इसी रिश्ते में प्यार ना हो तो बताइए कितनी मुश्किल होगी। बहुत सी ऐसी क्वेरी आती हैं, बहुत सी ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं कि हम पति पत्नी में बन नहीं रहे, हमारा रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा, तो हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमें ये सारी चीज़ ठीक हो जाए। तो आज मैं यहाँ बात करूँगी पति पत्नी दोनों के लिए। हिंदू धर्म में बहुत ही पूजा पाठ, धर्म कर्म, इन सब की बहुत मान्यता है। ये पति पत्नी दोनों के लिए होगा। अगर ये आप करते हैं तो दोनों को आपको ये करना होगा, जिससे आपके रिलेशन अच्छे चले। अगर पति नहीं करता है तो पत्नी भी कर सकती है, क्योंकि कई बार पत्नी का कहना नहीं मानता पति, या वो लड़ता है, तो वो भी अकेली कर सकती है। वैसे दोनों करें तो ज़्यादा उत्तम फल आपको इसका मिलेगा। हिंदू धर्म में मान्यता है पूजा पाठ की, जप तप की। फागुन मास के जो महीने में ये महाशिवरात्रि आती है, इसमें बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए व्रत रखना। सबसे पहली बात, पति रखे या पत्नी रखे, दोनों में से अगर किसी से नहीं बनती तो व्रत इनमें से आप कोई भी रख सकते हैं। तो आज मैं आपसे बात करूंगी व्रत की। व्रत की बहुत महत्ता है हिंदू धर्म में। कुछ ऐसे व्रत हैं जिनको रखने से, अगर आप रखते हैं, तो आपका पति पत्नी का जो रिश्ता है, जो आपके बीच प्रेम संबंध खत्म होते जा रहे हैं, वो बढ़ने लगेंगे और आपका रिश्ता अच्छा होने लगेगा। तो वैवाहिक जीवन को बहुत ही ये मजबूत रखेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं शून्य शयन व्रत। इसको बोला जाता है शून्य शयन व्रत, इसका नाम है। इसे पति पत्नी दोनों रख सकते हैं। और ये व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया से शुरू होता है और ये 1 हफ्ते तक लगातार चलता है। अगर आप इसको करते हैं, पति पत्नी दोनों करते हैं, तो दोनों को इसका फल मिलता है। इसकी बुक्स आती हैं, आप गूगल से भी ये देख सकते हैं कि इस व्रत की विधि कैसे है। लेकिन आप इसको पूरे विधिवत तरीके से करते हैं तो आपकी जो पति पत्नी के बीच की लड़ाई थी वो खत्म हो जाएगी। अगर दोनों नहीं रख सकते, जिसकी अनबन है उनमें से एक भी रख सकता है। तो कुछ व्रत ऐसे होते हैं, आज मैं उन्हीं के बारे में आपसे बताने जा रही हूँ। मंगला गौरी व्रत दूसरा व्रत है। मंगला गौरी व्रत, ये व्रत भोलेनाथ जी के लिए रखा जाता है, क्योंकि जब ये व्रत रखते हैं, और ये मंगलवार को आपको रखना है। इस व्रत को रखने से माँ पार्वती भी आप पे खुश होती है और आपका जो दाम्पत्य जीवन है, जो आपका युगल है, जो आपका जोड़ा है, वो आपके साथ लड़ाई जानबूझ के भी अगर करना चाहेगा तो वो तब भी नहीं करेगा, अगर आप इस व्रत को विधिवत तरीके से करते हैं। आपको अगर जानकारी नहीं है तो आप मेरे से ले सकते हैं, नहीं तो आप अपने गूगल से भी इसकी जानकारी निकाल सकते हैं। आपके विवाह में भी देरी आ रही है तो ये उसको भी ठीक करेगा। पति पत्नी के रिश्तों को मजबूत बनाने के साथ साथ अगर आपकी शादी में रुकावट आ रही है, क्योंकि ये व्रत मंगला गौरी व्रत बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होता है, बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होता है। अब बात करते हैं करवा चौथ व्रत की।
आप सभी जानते हैं इस व्रत को कि करवा चौथ के व्रत की बहुत ज़्यादा मान्यता है। इस व्रत को रखने से आपके पति के आयु बढ़ती है, पत्नी की आयु बढ़ती है। आजकल तो पति भी इस व्रत को रखते हैं, लेकिन रख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर पत्नी ही रखे तो ज़्यादा बेहतर है। इसको निर्जला रखा जाता है और पूरा दिन निर्जला रह के जब शाम को रात को चांद निकलता है तो आप इस व्रत को अगर पूरे इस तरह विधिवत रखते हैं, फिर अपने पति के हाथ से जल का लोटा पीते हैं और जो थाली बदलते हैं दिन में, और बाद में आप भोजन करते हैं चंद्रमा का मुख देख के, अपने पति के पैर छू के। तो जब इस तरह से पूरे विधि व्रत से आप इस व्रत को करते हैं तो भी आपके पति पत्नी के रिश्ते बहुत ही अच्छे होते हैं, दोनों की परिस्थितियां अच्छी होती हैं, घर में बरकत आती है, एक दूसरे में प्यार तो बढ़ता ही है, घर में बरकत आती है, बच्चों में भी अच्छे संस्कार आते हैं, क्योंकि जब बच्चे आपको अच्छा करते हुए देखेंगे तो वो भी अच्छे करेंगे। अगर आप किसी व्रत को करें ना तो उसे पूरा विधि से करें, पूरा मन से करें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप चाहे ना करें, लेकिन अगर आपने वो गलत किया, पूरे विधि से नहीं किया, मन से नहीं किया, तो वो आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। तो इसलिए जब भी करें पूरा अच्छे से करें और मन से करें। अब बात करते हैं वट सावित्री व्रत। ये भी आप सभी जानते हैं, वट सावित्री व्रत बहुत ही सब लोग जानते हैं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये किया जाता है। क्योंकि सावित्री जब वट वृक्ष के नीचे बैठ गई थी और जब तक कि मेरे यमराज मेरे पति के प्राण वापस नहीं लाएगा तब तक मैं इस यहाँ से नहीं उठूंगी और इस व्रत को नहीं तोड़ूंगी। तो कितनी शक्ति है इस व्रत में कि एक सावित्री अपने पति के प्राण वापस ला सकती है। अगर एक स्त्री अपने पति के प्राण वापस ला सकती है तो बताइए, अगर आप इनको करते हैं तो आप कैसे अपने पति से लड़ाई झगड़ा दूर नहीं कर सकते। कितनी पावर होगी इनमें, कितनी पॉजिटिविटी होती है इन व्रत में, इन श्रद्धा में, अपने मन से करने में, विधिवत में। बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के इसकी पूजा करें, सभी देवी देवताओं का इससे आपको आशीर्वाद मिलेगा। इसको पूरा विधिवत करेंगे अगर, तो वैवाहिक जीवन में कोई भी समस्या चल रही होगी, क्योंकि बहुत ताकत होती है इन व्रतों में। व्रत को करने में, पूरा विधिवत करने में बहुत ही पावर होती है। अगर आप करेंगे तो आप ये खुद फील करेंगे, एक पॉजिटिविटी। जब हम व्रत रखते हैं तो हमारे अंदर कितनी पॉजिटिविटी फील होती है ना, कि आज हम कितना अपने आप को शुद्ध शुद्ध सा फील कर रहे हैं, है ना। शुद्ध कह लो, पॉजिटिव कह लो। तो उसी तरह ये हमारे जीवन में भी वैसा ही बदलाव लाते हैं। तो अगर वट सावित्री व्रत आप पूरा विधि विधान से करते हैं, अच्छे से मन में श्रद्धा से करते हैं, तो आपको ये बहुत पॉजिटिविटी देगा, घर में भी देगा। क्योंकि हमारे जो हम हिंदू धर्म में कुछ आजकल बच्चे, कुछ घर कुछ ऐसे हो गए हैं कि जो हमारे इन रीति रिवाजों को अपनाते नहीं हैं और बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि अपने रिवाजों को मत छोड़िए, अपने परिवार में रहिए, अपने सब परिवार, दादा दादी सबके साथ रहिए, बच्चों को साथ रखिए, उनको अच्छे संस्कार दीजिए। पुराने रीति रिवाज जब आप करेंगे तभी बच्चे कर पाएंगे। अगर आप फ़ोन चलाएंगे तो बच्चे भी फ़ोन चलाएंगे। इसीलिए आपको मैं ये बता रही हूँ कि अगर आप पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, कुछ पुराने रीति रिवाज करते हैं, खाना खिलाते हैं जानवरों को, कौवों को दाना डालते हैं, अपने जो मृत व्यक्ति हैं उनकी आप श्राद्ध करते हैं, तो इन सब से आपकी फैमिली भी सीखती है। तो आपको ये करते हुए जब बच्चे देखते हैं वो भी तभी करेंगे। वरना हमारा जो ये देश है, समाज है, ये बहुत ही गलत तरह जा रहा है, गलत दिशा में जा रहा है। तो इसीलिए आपको भी इन सबको, व्रत को, इन सबको अपनाना चाहिए। और अगर आपके साथ प्रॉब्लम है तो भी आप ये करिए, और प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप ये करिए, क्योंकि ये आपके लिए वैसे अच्छा रहेगा, आपके नेगेटिव माइंड को पॉजिटिव करेगा। तो इसीलिए आपको इनकी महत्ता मैं आज बता रही हूँ कि अगर आप करेंगे तो भी आपको कितना इनको आपको प्रदान होगा, कितना कुछ आपको मिलने वाला है। वैभव लक्ष्मी व्रत, ये व्रत शुक्रवार को किया जाता है। इसको करने से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती है, आपके पति पत्नी के रिलेशन अच्छे होते हैं,
सुहागन महिलाओं को बिठा के इसमें व्रत का उद्यापन करते हैं। जब इसको आपको खाना खिलाना होता है, इसमें आपको खट्टी चीज़ें नहीं खिलानी है। माना हर व्रत का अपनी जगह एक अलग अपना अलग नियम होते हैं, अलग अलग नियम से हर व्रत होते हैं। हर देवी के लिए हर व्रत माना गया है। तो अगर आप भी इनको श्रद्धा से भाव से करते हैं, मैंने माना कि कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, तब भी आप इनको करिए कि एक दिन पकड़ लीजिए हफ्ता में और ये करिए। देखिए कितने आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। मंदिर नहीं जाते तो मंदिर जाइए, अच्छे अच्छे संस्कार आपके बच्चों में आएगा। आपके बच्चे कहना नहीं मानते तो आपका कहना मानने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए होती हैं कि हमारे घर में अच्छा वातावरण हो, अच्छी पॉजिटिविटी हो, पति हमारे कहे अनुसार चले, जैसा कि हर पत्नी आजकल करना चाहती है। पत्नी हमारे कहे अनुसार चले, तो जब आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो बच्चे भी करेंगे। तो कुछ अच्छी चीज़ें अपनाकर हमें ये सब करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले विषय को लेकर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो, जैसा आपका प्यार मिल रहा है हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।